पूरे मेरे को यार 1.25 घंटे लग गए ये सारे काम करते करते। और सोचो गैस, सुबह 7 बजे का मैं जगा हुआ हूँ और ड्राइविंग भी करी है मैंने। मतलब हालत ख़राब है। और गैस मैं थोड़ी देर लेट गया था जाके, इतना मतलब थकान हो गई थी। आपको मैं बताऊं कि कल रात को हम लोग सोए रात को 2 बजे के आसपास और सुबह 7 बजे फिर उठ गए। तो सोचो सिर्फ 5 घंटे की नींद पूरी हुई और उसके फिर इतनी लंबी ड्राइविंग। मैं रास्ते का कुछ भी, अरे भाई थोड़ी देर रुक जाओ यार अर्शी, मैं आपको रास्ते का कुछ भी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग में स्वागत गाइस। और गाइस आज हम लोग निकलने वाले हैं कन्नौज के लिए, लेकिन गाइस कब निकलेंगे ये पता नहीं है। अभी इस समय गाइस सुबह के 9 बज रहे हैं और यार अभी पापा मम्मी जो हैं वो मौसा जी के घर पे रुके हुए हैं और हम लोगों को ये रूम दे दिया गया है, तो इस रूम में मैं रुका हुआ हूँ। मैं गैस तैयार हो चुका हूँ, हर चीज़ तैयार हो रही है और गैस देखो नंदिका भी तैयार है। और गैस आपको एक चीज़ बताऊँ, इस दीवार के पीछे हमारे जिया जी और नेहा दी रहे हैं, वो भी हैं ऐसे ही पीछे। तो गैस आज वो ना वो चले जाएंगे अपने घर तो नहीं गैस, उसके मतलब उनका एक प्रोग्राम है नीम करौली कैंची धाम का, तो 1 या 2 दिन का स्टे होगा, उसके बाद अपने घर निकल जाएंगे। तो गैस नेहा दी भी जाने ही वाली हैं, पता नहीं शायद आधा घंटा या फिर 1 घंटे में निकल जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। और हम लोग भी बस तैयार हैं, हम लोग भी बस यहाँ से निकल ही रहे हैं गाइस, लेकिन ये पता नहीं गैस कब निकलें, क्योंकि अभी 10 बजे निकल सकते हैं, 11 बजे निकल सकते हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। और गाइस मेरी यहाँ पे बरेली पे 2 मौसियाँ रहती हैं, छोटी मौसी बड़ी मौसी दोनों यहीं पे रहती हैं। तो छोटी मौसी का फंक्शन था तो वो निपट गया। अब मम्मी जी कह रही शायद बड़ी मौसी के हम लोग जा सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकता, अभी शायद किसी का फ़ोन आ रहा है गाइस। सो गाइस मम्मी जी का फ़ोन था और ये हमसे यही पूछ रही थी कि हम लोग तैयार हो गए कि नहीं तैयार हो गए। मैंने कहा मैं तो तैयार हो गया, हर्षी भी तैयार हो रही है। और ये कह रही थी कि रूम का चेकआउट 11 बजे है, तो ये जो सामान जो भी फैला हुआ है, जैसे गैस ये फैला हुआ है ना सामान का सारा, तो कह रही थी इसको बस समेट के गाड़ी के अंदर डाल दो और तुम लोग जो मौसी का घर है वहाँ पे आ जाओ। गाइस इस होटल से 100 मीटर की दूरी पे मौसी का घर है, तो हम लोग बस पैदल चले जाते हैं वहाँ पे। गाइस इस गली के सामने होटल है और इसके पीछे जस्ट पीछे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है मौसी जी का घर। तो गाइस हर्षी आगे थी और मैं पीछे पीछे। तो गाइस ये आ गया है मेन गेट और यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो कुत्ता आ गया था, ये शायद कहीं बाहर का था, फालतू गाइस नहीं है। और गैस हम लोग आगे बढ़ चुके थे और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गैस ये एंट्रेंस। सो गैस यार 12:30 हो चुके हैं दोपहर के और अभी तक हम लोग मौसी जी के घर में ही हैं यार। थोड़ा सा मैंने एक एरिया खोजा है, थोड़ा से यहाँ पे कोई आता नहीं है, तो मैंने कहा आपको अपडेट देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जैसा आपको पता ही मेरे सारे लोग सीक्रेट्स हैं गैस। अब देखो यार 12:30, अभी हम लोग जस्ट खाना खाने जा रहे हैं गैस, खाना खाएँगे और उसके बाद देखो कब निकलते हैं। खाना खा के मतलब कि मेरे ख्याल से आप मान के चलो 15-20 मिनट बाद तो निकल ही जाएंगे और फिर गाइस 4 घंटे लगेंगे पहुंचते पहुंचते घर पे आएंगे, तो वही हम लोग पहुंच पाएंगे गाइस 4 या 5 बज जाएगी यार पहुंचते पहुंचते। मतलब यार खाने का मतलब क्या सिस्टम, मतलब पापा जी जो है वो भूखे नहीं रह पाते, जहाँ पर भी वो निकलेंगे एक तो उनको बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, कहीं भी होटल का खाना खाते हैं, तो वो कह रहे भैया हम खाना खा के ही निकलेंगे, तो उनके चक्कर में और लेट हो गए गाइस। तो मतलब कभी कभी तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं। सो गाइस फाइनली 2 बजे हम लोग फ्री हो गए थे और निकल गए थे घर के लिए। सो गाइस फाइनली अब आ पाया हूँ घर पे और आपको मैं क्या ही बताऊँ गाइस, आपको मैं रास्ते का कुछ भी, अरे भाई थोड़ी देर रुक जाओ यार अर्शी, मैं आपको रास्ते का कुछ भी दिखा नहीं सका क्योंकि मैं खुद ड्राइव कर रहा था गाइस, और ड्राइविंग मुझे ही करनी है, हर चीज़ मुझे ही करनी, तो फिर पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए सब कुछ शूट कर पाना। और दूसरी बात यह है कि पापा जी मम्मी जी भी साथ में थे, तो सीक्रेट व्लॉगिंग जैसा आपको पता ही, तो असंभव था मेरे लिए गाड़ी के अंदर बहुत सारे बना पाना। तो आपको मैं बताऊँ कि हम लोग बरेली से निकल गए गाइस और हाईवे पे इस बार नहीं गए हम लोग, एक्सप्रेस वे था गंगा एक्सप्रेस वे, वहाँ से नहीं गए, नॉर्मल रास्ते से गए और काफ़ी टाइम लग गया उन लोगों को। कितने घंटे लग गए हर्षिया? 3.5 घंटे लग गए या 4 घंटे लग गए? 3.5 घंटे के आसपास लगा हुआ, हाँ 3.5 घंटे लगेंगे गाइस यहाँ तक आने में। और गाइस कल 200 किलोमीटर आज 200 किलोमीटर जो गाड़ी चलाई है, बैंड ही बच चुकी है मेरी कहते। और पूरा रूम गाइस अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो आप,
रूम की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है और हम लोग की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है और बहुत ही मुश्किल है आज कुछ कर पाएँ। ऐसे ही पड़ा रहेगा, बस सो ही जाएंगे। नीचे मम्मी जी की हालत बहुत ख़राब है, जाके बस मम्मी जी सो ही गई हैं, लेट गई हैं, क्योंकि कल रात के 3-4 बजे तक जगी हैं वो। उसके बाद फिर गाड़ी का सफ़र और अब जो बैंड बजी उनकी, अब वो आज उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ सोएंगी वो। सो गैस देखो 7:45 के आसपास हो गया है और गैस मैं थोड़ी देर लेट गया था जाके, इतना मतलब थकान हो गई थी। आपको मैं बताऊं कि कल रात को हम लोग सोए रात को 2 बजे के आसपास और सुबह 7 बजे फिर उठ गए। तो सोचो सिर्फ 5 घंटे की नींद पूरी हुई और उसके फिर इतनी लंबी ड्राइविंग, 3.5 घंटे की ड्राइविंग करी। उसके बाद आते आते इतनी बैंड बज गई यहाँ पे आके कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करा। लेकिन गाइस मेरे पेड़ बाहर हैं, ये देखो आप, इन पेड़ों को यार पानी डालना है, क्योंकि गाइस इनमें मैं पानी भर के गया था लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है कि सारा पानी सब सूख चुका है। तो पहला काम इनको पानी डालना है, दूसरा काम नीचे जाके फटाफट से खाना खा लेना है। अभी मुझे ना हल्के हल्के से घूमनी सी आ रही है लेकिन मैं सो नहीं सकता। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मुझे आज ही के आज ही एडिट भी करना है और कल के लिए एक नया ब्लॉग भी डालना है। तो सोचो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं बच पा रहा गाइस, कुछ भी मतलब सो पाने का, कुछ भी कर पाने का, क्योंकि काम में इतने सारे लगे हुए हैं। अब गाइस टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ यार, फटाफट से पहले पेड़ों में पानी डालता हूँ, फिर नीचे खाना खाता हूँ और फिर फटाफट से ब्लॉग एडिट करके कल के लिए अपलोड कर देता हूँ यार। ये देखो गाइस कितने पेड़ सब सूख चुके हैं, जबकि मैं इतना पूरा पूरा भर के गया था फिर भी सब सूख गया। देखो सो गाइस सभी में पानी डाल दिया, ये देखो आप, और तराई भी कर दी मैंने गाइस। सही लग रहा ना? और गाइस 9:30 बज चुका था रात के और अब फाइनली मैंने एडिटिंग शुरू कर दी थी यहाँ पे। ये देखो मुझे आप। और गाइस रात के 11 बज गए थे, तो अब जाके मेरी फाइल जो है एक्सपोर्ट हो पाई थी और मेरी गाइस लिटरली बैंड बज चुकी थी। और गाइस रात के 11:15 बजे तक मेरी फाइल अपलोड हो चुकी थी पूरी। सो गाइस इस समय बचा है रात के 11:30 और अब जाके जो कल के लिए जो मुझे ब्लॉग अपलोड करना था वो सारा काम मैंने निपटा दिया यार। पूरे मेरे को यार 1.25-2 घंटे लग गए ये सारे काम करते करते। और सोचो गाइस सुबह 7 बजे का मैं जगा हुआ हूँ और ड्राइविंग भी करी है मैंने, मतलब हालत ख़राब है। और उससे पहले रात के 2 बजे सो गया था, नींद पूरी हुई नहीं है। इन सब के बावजूद मैंने अपना काम सारा निपटाया है ताकि आप लोगों के लिए कोई भी ब्लॉग मिस ना हो। तो मैं आप लोगों के लिए सोचो गाइस कितना कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी एक ब्लॉग मिस ना हो। तो गाइस अभी बस नींद अब आँखों में भरी हुई है, अब मन कर रहा है जाके बस सो जाऊँ। और गाइस मैंने वो सब चीज़ें मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर ली थी क्योंकि हर्षी लुढ़क चुकी है, वो सो चुकी गाइस। तो काफ़ी देर मुझे बुला रही थी, आ जाओ भैया सो जाओ सो जाओ। मैंने कहा यार नहीं हर्षी मैं अभी सोऊंगा नहीं, जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती मैं सोऊंगा नहीं। तो मैं गाइस सोया नहीं। मैंने कहा इसको निपटा के अपलोड करके ही मैं सोऊंगा। तो अपलोड सब कर दिया, अब मैं जाऊंगा आराम से, अब मैं आराम से चैन से सो सकता हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस आज के ब्लॉग को बस यही एंड करने का टाइम आ गया है। सो गाइस आज के ब्लॉग को बस यही एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना गाइस, और जैसा आपसे मैं हमेशा कहता हूँ यार, हमेशा खुश रहना गाइस, ठीक है? बाय बाय।